नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली का अंगूठा आप देखेंगे बहुत लंबा और बहुत सुंदर है। और हस्तरेखा के अनुसार अगर हम देखें तो ये लंबा अंगूठे वाले जो व्यक्ति होते हैं, शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में आत्मविश्वास से ज्यादातर भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है आपकी जीवन का। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो जुपिटर का माउंट है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह माना गया है ज्योतिष में और हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है अपने अनुसार, तो वहां पे देखेंगे तो ये उंगली इसकी आपके रिंग फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे लोगों के लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन जब ये कामयाबी को पाते हैं तो छोटी मोटी कामयाबी नहीं, बहुत बड़े लेवल की कामयाबी को ये लोग हासिल करते ही करते हैं अपने जीवन काल में। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है आपकी हथेली में। इसको ईश्वरीय देन भी कहा जा सकता है। तीसरा बड़ा जो आपके जीवन में है, आप देखेंगे आपकी जो जीवन की रेखा है और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई कुछ भी करे, करना अपने ही मन का है, मन मर्जी के मालिक हैं आप। लेकिन एक कमी है इसमें, आप मनी ओवर कॉन्फिडेंस में भी बड़े निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होता है, या आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान करा लेता है, या भावनाओं के वशीभूत होकर आपका निर्णय लेना आपको नुकसान करा लेता है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूंगा। देखिएगा, अगर आप हस्तरेखा विज्ञान को बारीकी से समझना चाहते हैं और जो वास्तव में हमारे जीवन में घट रहा है वर्तमान की रेखाओं से, उसको प्रत्यक्ष रूप में परखना चाहते हैं, उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, या आप हस्तरेखा सीख रहे हैं और डीपली इसकी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में हस्तरेखा को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने जो है एस्ट्रो भास्कर करके एक यूट्यूब का चैनल खोला है। उसमें छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो लोगों की रियल हथेली की है और उनके जीवन में जो रेखाएं हैं जिनको मैं बता रहा हूं, वहां पे वो चीजें घटित हो रही है और वो विशेष अपने स्तर की कामयाबी को प्राप्त कर चुके हैं। वैसे राजयोगों के बारे में 1 से 1 मिनट या 2 मिनट की मैं वीडियो बना के डाल रहा हूं और सामुद्रिक विज्ञान का जो प्रमाण है श्लोक सहित, उसके परिमाण सहित मैं उसका कम्युनिटी में उसका चित्र, उस चिन्ह का और उसके रूप में विस्तृत रूप में जानकारी लिख के दे रहा हूं। अगर आप भी उससे अपने जीवन काल में उतारना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस लिंक को ओपन कीजिएगा और हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा और उन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं
जो है आशा करता हूं आप लोग इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। तो केदार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इस जो है कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपने कुछ चीजें पूछी हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर के मामले में कौन सी चीज रहेगी। ठीक है ना, जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप बोला है आपने, रेस्टोरेंट बोला है, रियल एस्टेट बोला है आपने, इनमें से देखिएगा ये आपका मंगल का क्षेत्र है और मंगल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रेखाएं हैं। अब ये क्या करती हैं, ये व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन देती हैं, उलझन देती है, दुविधाएं देती हैं और व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत को छीन करती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? क्या मंगल का दान करना चाहिए या मंगल का व्रत करना चाहिए या पूजा करनी चाहिए, वो विषय अलग है। ये आपकी हथेली में है तो आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो आपको क्रियाओं के माध्यम से अपने मंगल को मजबूत करना है और इससे लाभ आपको अर्जित करना है और इसका प्रैक्टिकल और प्रमाणिक लाभ मिलता है। ठीक, और इसके लिए सबसे बड़ी क्रिया क्या है? दिव्य सूर्य क्रिया, इसी में इसका उपाय है। और दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और विशेष प्रकार की समाधि है, जिससे आपको प्रैक्टिकल रूप में लाभ मिलता है और चमत्कारिक रूप से आप लोगों का जीवन बदलने की ताकत ये रखता है और बदलता भी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये प्रबल रूप में आ रही है। ठीक, और सूर्य में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है दो रेखाएं दिखाई दे रही है और धीरे धीरे आप देखेंगे तो इसमें जो है इस प्रकार के त्रिकोण और वर्ग बन रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका क्या मतलब है कि भूमि से संबंधित करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मानी रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम सूर्य की भी बात करें तो जो आपने नहीं लिखा वो मैं बताता हूं। कागज का उद्योग है, लकड़ी का काम है, ये चीजें भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। या नाव या बोट का कोई काम है, ये चीजें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन आपको लापरवाही की गुणों से भी बच के चलना होगा, तभी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आगे आपके जीवन में ये जो चिन्ह बने हैं ये आपको व्यापार भी दिलाएंगी, यश भी दिलाएगा और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति करवाएगा और धन भी दिलाएगा और बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। उनका भविष्य कैसे होगा, इसका मतलब आपको सुख अच्छा मिलेगा तो इसका मतलब भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है? दो कमियां आपकी हथेली में बहुत बड़ी है, इसको आपको ठीक करना है। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और वर्तमान में इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहां से इसमें चिन्ह तो हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में आ गया है। शनि की तरफ दृष्टिगोचर करने का मतलब होता है कि परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके ये या तो चिंताएं देता है या तो इनका चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। अब ये यहां से कमजोर होना शुरू करे, अपनी ऊर्जा सही से रिलीज ना करे, तो प्रैक्टिकल रूप में अपना प्रभाव देता है। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया बाय चांस, आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते। ऐसे में आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसके जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, चरम सुख का भोग नहीं करने देता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। संतान को लेके भी ये चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को सही से प्राप्त नहीं होता है और धन को लेके दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, और व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ये निश्चित रूप में है।
और जैसे जैसे ये कमजोर होना शुरू कर लेता है, सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ये उन सुखों में कमी करता है, उनको दबा देता है। और ऐसे में खासकर मैंने देखा है कि एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये गुरु है ना, तो सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं ये जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर गुरु इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गुरु को मजबूत करना है। अगर गुरु मजबूत नहीं हुआ तो प्लेटफॉर्म या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी आप उसको सही से यूज नहीं कर पाएंगे, इष्ट कृपा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना। और ये स्वास्थ्य का भी कारक है, परिवार का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, सामाजिक जीवन का कारक है, ज्ञान का कारक है। ये सभी चीजों में कमी करता है। दूसरा, आप देखेंगे आपकी हथेली में जाल बना हुआ है और नाड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा काट रही हैं। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जब इन रेखाओं का प्रभाव पड़ता है तो प्रैक्टिकल रूप से उलझने आ जाती हैं व्यक्ति के जीवन में, दुविधाओं का शिकार व्यक्ति हो जाता है, कंफ्यूजन रहती है और कभी कभी निर्णय लेने की जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। जो आपका आर्थिक रूप से मजबूती का जो दौर रहना चाहिए था, उसमें ये दरिद्रता की ओर आपको धकेलता है, उसको बीमारों की तरफ आपको धकेलता है। आर्थिक तौर पे धन की कमी, धन के मामले में संघर्ष। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, विशेषकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करता है। चौथा, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। ये धीरे धीरे उसमें विकार देने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विकारों में प्रबलता आएगी और एक समय ऐसा आएगा आपको ये चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो बीमार कर लेगा। ये होता है। पांचवा, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उस सफलता के स्तर को माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपके जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और फिर आपके समृद्ध और वैभवशाली जीवन को उसके गर्त में समाहित करने का कार्य करता है। क्या कहते हैं इसको, क्यों होता है ये होता है नेगेटिव ऊर्जा के कारण। कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है और ये आपके तमाम आयामों पे अपना जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। निश्चित तौर पे बहुत उतार चढ़ाव, बहुत संघर्षों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता, उलझन में फंसा रहता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? देखिएगा, ठीक करने के लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया होती है कुछ दिनों की, वो जरूर आपको करना है और उसके साथ साथ मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। ये दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको 3 महीने तक लगातार करनी है और जो वनस्पति स्नान है ये कुछ दिनों के लिए है। ये चीजें आपको करनी ही करनी है अगर आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी समृद्धि की ओर अगर ले जाना है। ठीक, उससे क्या होगा, निरंतर आपके कार्यों में प्रगति होगी, आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में सफलता का लाभ होगा। नहीं तो जो वर्ष आपका चल रहा है, जिस प्रकार से धन और करियर की रेखा यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये आपका भाग्योदय का समय है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा आने के कारण उसमें ये विलंब कर रहा है। फिर भी अगर मैं बात करूं 18 महीने तक ये चीजें आपके साथ रहेंगी,
उसके बाद अगर आपने निरंतर उपाय करते जाएंगे, जो मैं दे रहा हूं, थोड़ा लंबे करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको छोड़ देंगी और आप अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन निश्चित ही चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू होगा, ये निश्चित है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्रियाओं को वास्तव में करते हैं तो किस रूप में करते हैं और उस प्रकार से आपको उसका फल मिलेगा। तो जरूर करें, जिस प्रकार से हथेली में चीजें हैं, बड़ा लाभ होगा। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है और लगभग देखें तो ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच भी रही है। इसका मतलब है अगर नहीं पहुंच रही है, अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो यहाँ पे नाखून बढ़ा दें। ये उंगली और ये बुद्ध का जो पर्वत है, ये आपको बड़ा लाभ दिलाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। कैसा लाभ दिलाने की स्थिति में? अगर आप आगे चलकर व्यापार करते हैं तो जीवन में उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका होगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा। आप अपने जीवन काल में सफलता निश्चित तौर पे अर्जित करेंगे, दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, ये रेखाएं भी बता रहे हैं। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है और उसके कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कामयाबी का जो बेहतरीन समय है 18 माह के बाद, 18 महीने के बाद शुरू हो रहा है। 18 महीने तक थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहेगा और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन 18 महीने के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन अवश्य आ रहा है। पहले तो उससे पहले आएगा, नहीं तो जो एक्चुअल दिख रहा है वो 18 महीने के बाद दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है। दूसरी बात देखेंगे तो ये इस तरफ से झुक रहा है इसकी तरफ। इसका मतलब है यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह आपके अंदर है और आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। लेकिन इसके बीच में बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे जन्म कुंडली में आपका शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा, तब तब इसका परिणाम आपको गहरा और लंबा थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। अब कितना परिणाम मिलेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बहुत अच्छे है और अच्छी खासी लंबे है, कर्मशील व्यक्ति हैं। कर्म करने में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो ये इस तरफ से आ रही है और इन दोनों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता हुआ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अंदर भावुकता और दयालुता दे रहा है। आपकी सोच आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी इच्छा भी एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंचने की रहेगी अपने क्षेत्र में, और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है इसको आप करेंगे। आपकी ये रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टाइम चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अवस्था बता रही है कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उजागर हो रहा है और इस समय मन की जो एकाग्रता है वो भी कम हो रही है। लेकिन बड़ी सफलता की ओर भी ये इशारा कर रहा है कि सफलता बहुत बड़ी है। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, ये बता रही है आगे चलकर बड़े लेवल की सफलता है। अभी 18 महीने तक जो करियर और धन का मामला है उसमें पूरी तरह से अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से अस्थायित्व पाने के लिए आपको अपना बृहस्पति को ठीक करना है और इसको ठीक करना है, और इन दोनों चीजों का मैं आपको उपाय दे रहा हूं। यहां पे मैंने ये पहले ही बता दिया है, वर्टिकल रेखाएं भी स्पष्ट रूप से कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा।
जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, ये पीछे की ओर आ रहा है, थोड़ा दयालु व्यक्तित्व तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो है घूमने फिरने के भी आगे चलकर शौकीन हो जाएंगे और यात्राओं का लाभ भी मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। यहाँ पे अभी जो है शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है। इसका मतलब है ये थोड़ा मानसिक चिंताएं देता है। जब भी जाल बनता है इसमें व्यक्ति खूब मेहनत करता है, खूब प्रयास करता है, लेकिन फिर भी ये अभाव की स्थिति देता है। सब कुछ होने के बावजूद भी सुखों में कमी देता है, ये इसकी खासियत है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। इसके लिए मैंने दिव्य सूर्य क्रिया बता दी, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ठीक है ना। बृहस्पति थोड़ा हल्का कमजोर है, इसको ठीक करने का उपाय दे रहा हूं। शनि वैसे यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये, तो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो हमेशा तनाव में रखे और सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपके कामों में ऐसी स्थिति आ सकती है कि 99% तक तो काम बन सकते हैं, लेकिन 100% में पहुंचने, तब्दील होने में मुश्किलें आ सकती हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और जिस तरह से ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और ये इस प्रकार से हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे, और इसको करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा सुख मिलेगा। सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, आगे चलकर लाभ दे रहा है। बुध भी अच्छी स्थिति में है, बुध भी लाभ दे रहा है। चंद्रमा हल्के रूप से कमजोर है, तो इसके कारण कभी कभी मन कमजोर रह सकता है, या थोड़ा सा भावनात्मक या इमोशनली हल्के परेशान रह सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो ये दिव्य योग ध्यान क्रिया से ही ठीक हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।